गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपका मैथ्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये जो बेसिक से एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सके मैथ्स में फुल मार्क्स लाने की ट्राई करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की लेक्चर आएंगे, पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे गाइस। चलिए अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में गाइस। आज नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस। जैसे कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इन सब नंबर्स के बारे में आज पूरा डेफिनेशन और एग्जांपल सब समझ लेंगे। इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स। सबसे पहले गाइस हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं ऑल दोज नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग। वो नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं गाइस, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होंगे उनको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर गाइस होता है 1, और जो लार्जेस्ट होता है वो तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो कांट बी डिटरमाइन होगा गाइस। अब सेकंड नंबर के बारे में आएंगे गाइस, ये होता है इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स गाइस? आपको पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। मतलब कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इंटीजर जो है ये नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। -1 -3 -2 -1, ये भी सो ऑन यहाँ से लेकर और प्लस से लेकर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर होंगे उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। उसके बाद गाइस होल नंबर की बात करेंगे। ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, उनको हम होल नंबर कहते हैं। जैसे ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में गाइस, उसको हम होल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कंपोजिट नंबर। गाइस कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। गाइस एग्जांपल लेते हैं, सपोज 7 लेते हैं हम। गाइस 7 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 7 के तो गाइस एक फैक्टर होगा 1, दूसरा होगा 7। तो ये कंपोजिट नंबर होगा? नहीं गाइस, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 7 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 7। और अब एक और नंबर लेते हैं गाइस 8। 8 के फैक्टर्स देखेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये क्या है गाइस? कंपोजिट नंबर है। अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ। उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल होगी 2 3 5 7 11 13 सो ऑन गाइस। अच्छा, अब 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। याद रखना है कि जो 2 है वो स्मॉलेस्ट है और ओनली इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके बाद 4 आएगा, 6 आएगा, वो तो 2 से डिवाइड होते हैं, उसके 3 फैक्टर बन जाएंगे, 1 2 3 4 6 जो भी है, तो इसलिए वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? इवन, वो 2 है। अब एक कुछ पॉइंट याद रखने हैं, बिटवीन 1 to 50 यहाँ हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। बिटवीन 50 to 100 हमारे पास 10 प्राइम नंबर्स आते हैं। और ये बात याद रखनी है कि जो 1 है वो नीदर प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये डायरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लो लेवल एग्जाम्स में। और एक और चीज़ गाइस आपने याद रखनी है कि जो ऑल जो प्राइम नंबर है वो हमेशा 6k ±1 की फॉर्म में होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कि 37 को लेते हैं, तो 37 जो है वो 6k +1 होगा, तो वो एक प्राइम नंबर है। 37 एक प्राइम नंबर है, ये 6k +1 की फॉर्म में ही होगा। लेकिन 35 को लेंगे तो वो एक प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि वो 7 से भी डिवाइड होता है, लेकिन वो 6 -1 की फॉर्म में आएगा। लेकिन 30 मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, बट वो इस फॉर्म में आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा ही होगा, एक्सेप्ट 2 and 3। एक्सेप्ट 2 and 3, ये रूल फॉलो होगा गाइस, याद रखना। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स पेयर इन विच देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं 6 और 25। अब ये देखिए गाइज, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, ये हम देख सकते हैं। लेकिन ये आप बोलोगे 6 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 25 प्राइम नंबर है, लेकिन स्टिल ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो क्यों है? क्योंकि 6 का फैक्टर जो है और 25 का फैक्टर जो है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के। यही होते हैं को प्राइम नंबर। इट इज़ अ को प्राइम नंबर एज इन बोथ दीज ओनली एंड ओनली 1 कॉमन फैक्टर, वो है सिर्फ 1। 6 से 25 लेंगे एक और एग्जाम्पल, इसमें गाइज देखेंगे कि 3 भी इसका फैक्टर आ जाएंगे, दोनों को कॉमन, और 1 भी आ जाएगा, इसलिए ये नंबर को प्राइम नहीं है।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इवन नंबर्स। क्या होते हैं इवन नंबर्स? वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये तो बेसिक्स है बहुत, ये तो याद ही रहेगा सबको। नेक्स्ट बताएंगे गाइस रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, और इसमें जो q है वो ज़ीरो नहीं होगा, एंड जो p और q है वो इंटीजर्स होंगे, ये याद रखना। एग्जांपल है -1/8, 5, 29/8 एट्सेट्रा। याद रखना कि जो 5 है ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये 5/1 की फॉर्म में है। नेक्स्ट आ जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते और जो इंटीजर्स भी नहीं होंगे। एग्जांपल गाइस, √2, √5, पाई, ये एक्सपोनेंट 2.765, ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर हैं। अब √2/1 कर लीजिए आप, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा, ये इरेशनल नंबर ही होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है व्हाट इज़ √9 जो है वो क्या है? रैशनल है या इरेशनल नंबर है? गाइस जो √9, ऐसे तो आप बोल दोगे इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। वो कैसे? क्योंकि जब आप √9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 3 आएगा। जो 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो ये याद रखना है। सिमिलरली 3.14 जो है ये आपको लग रहा होगा ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3.14 को सिंप्लीफाई करके 314/100 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सब नंबर्स जो रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल मतलब √2, 5, 1/8, 5 एट्सेट्रा, जिसमें ये देखिए ये आ रहा है इरेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर, जिसमें ये सब आ रहा है, इनको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे गाइस √(-1) का निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो माइनस का अंडर रूट सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम उसको आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है √(-5) होगा, इसको में क्या रहेगा? ये होगा √(-1) इंटू 5। अब 5 अंदर ही रह जाएगा रूट के और आयोटा बाहर चला जाएगा, क्योंकि आयोटा किसके इक्वल होता है? √(-1) पे। इसको हम ये कहते हैं इमेजिनरी नंबर। कि गाइस कम्प्लेक्स नंबर के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जो a + आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जांपल है इसकी 5 + 6 आयोटा। बस गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी अगले टॉपिक पे, जिसमें और बेसिक्स पढ़ के इसके बाद इनके क्वेश्चंस पे जाएंगे। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है।